प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। पड़ाव 2, आंगन में। 1928। हमारे बचपन में बड़ी स्त्रियों का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता था। इस कारण हमें अपनी माँ और भाभी का नाम पता नहीं था। यही सुना करते थे, जाओ अपनी माँ से कह दो, जाओ घर में खबर कर दो, जाओ अंदर दे आओ। और हम समझ जाते थे कि घर और अंदर माने हमारी माँ। एक बार हमारी माँ के मामा आए और बातों बातों में उन्होंने हमारी माँ को उनके पुकारने के नाम से संबोधित किया। हम सब चौंक गए कि ये नया नाम भी माँ का ही है। जब हमने माँ से पूछा तो वो बहुत शर्माई। हट मरी, कहीं बड़ों का नाम पूछे हैं। पर हमें तो मामा से पता चल चुका था। माँ की इस कमजोरी का फायदा हम अक्सर उठाते थे। अगर अभी हमें नए बालों का रिबन जो तुमने जीजी की शादी के लिए छिपा कर रखा है नहीं दोगी तो हम सबको तुम्हारा नाम बता देंगे। और ये धमकी हमेशा कारगर होती थी। अच्छा अच्छा चुप रह, देती हूँ। इसी तरह हमें अपनी दादी नानी का नाम, चाची ताई का नाम आज तक पता नहीं चल सका है। हाल ही में मैंने अपनी 84 वर्षीय बड़ी भाभी जी से उनका नाम फिर पूछा तो बड़े शर्मा कर बोली, पहले नाम थोड़े रखे जाए थे, यूं ही छुट्टन बिब्बन वगैरह कहा जावे था। मैंने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। आपको क्या कहा जाता था? तेरे भैया ने बैंक में लिखवाने को कमला रानी रख दिया था। वैसे तो वे सुनो जी देखो जी ही कहे थे। ये भेद बताकर वे इतना शर्माई जितना नई बहू घूंघट खुलने पर शर्माती है। जब भैया विलायत में थे तब आप चिट्ठियों में क्या लिखती थी? अरे तू तो बहुत ही खोद खोद कर पूछे है। चरणों की दासी ही लिखने का रिवाज था। मैंने कहा, भाभी जी मुझे वह गाना भी याद है जो आपकी माँ ने भैया के विलायत जाने के वक्त बनाया था। सुनाऊं? बेड़े को मेरे पार रमापति लगाइए, एक संकटा प्रसाद है उनको कृपाइए। लंदन की यात्रा को गया दास तुम्हारा, किश्ती के साथ साथ नाथ आप जाइए। दासी हूँ आपकी मैं कुछ जानती नहीं, चरणों में आई हूँ मुझे भिक्षा दिलाइए। अब रक्षा करने नाथ उनके साथ जाइए। भाभी जी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं तो तब 5 बरस की थी, याद कैसे रह गया। बोली, जल्दी से किताब पूरी कर मेरे सामने ही। मैंने उन्हें प्रतिलिपि भेजी पढ़ने के लिए, परंतु पुस्तक छपने के पहले ही वह और ओंकार दोनों ये संसार छोड़ गए। उस समय घर में कल्याण आता था, पर हमारी माँ और भाभी पाक चंद्रिका और चांद पत्रिका ही अधिक प्रेम से पढ़ती थीं। ये हम भाई बहनों के हाथों में भी घूमती थी। और हमारे विचार से घर में जो माँ लजीज खाना बनवाती थीं उसका राज इन्हीं में छिपा था। प्रताप दादा जब अमेरिका चला गया और भारतीय खाने की याद आने लगी तो मुझे पाक चंद्रिका भेजने को कहा, जो बड़ी मुश्किल से मास्टर खिलाड़ी राम के यहाँ से मिल सकी। हमारे पिताजी को अस्पताल से वापस आते आते दोपहर के 3 बज जाते थे। खाना उसके बाद ही होता था, इसलिए हमारे यहाँ सुबह नाश्ते की तैयारी बड़ी जोर शोर से होती थी। पूरी तरकारी, लड्डू, मठरी, हलवा, आलू के चिप्स, खरबूजे, आम, टोस्ट, दूध, तले पिस्ते, बादाम, मूंगफली करीब रोज ही नाश्ते पर तैयार होते थे। मुझे याद नहीं कि 10-15 लोगों से कम कभी मेज पर बैठे हों। पिताजी के रिटायरमेंट के बाद तक ऐसा ही चलता रहा, बल्कि बढ़ ही गया।
क्योंकि मथुरा में दर्शन करने सारे रिश्तेदार व मित्रगण आते रहते थे और हमारी माँ सबकी आवभगत अत्यंत प्रेम से करते नहीं थकती थीं। वे दोनों इस जीवन से अत्यंत संतुष्ट थे, मेहमानों को भाग्यवानी की निशानी मानते थे। मेरे पिता धार्मिक के साथ साथ बड़े आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। रूढ़ियां तोड़ते थे और नई परंपरा चलाते थे। हमारे परिवार में 2 बाल विधवाओं का पुनर्विवाह उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों से कराया था। उस समय के लिए बहुत ही प्रगतिशील कार्य था। आलोचना भी हुई पर विरोध नहीं हुआ। समाज सदा यही चाहता है कि अगुआ बनकर कोई और चले। शिक्षा के विषय में भी उनके बड़े भिन्न विचार थे। स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। हमारी दोनों बड़ी बहनों राधा प्यारी व प्रेम प्यारी को एनी बेसेंट द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल नेशनल गर्ल्स स्कूल में 1921 में बनारस भेजकर हॉस्टल में दाखिला दिलाया। ये बहनें बिरादरी की प्रथम ग्रेजुएट होकर निकली।